हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे, है ना। तो यही मेहनत का सिलसिला को जारी रखते हुए हम लोग एक नए सेशन में मिलते हैं, मैथ के सेशन में, जहां हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी के हम लोग मिसलेनियस प्रश्नों को देख रहे थे। तो अभी तक हम लोग इसमें मिसलेनियस में हम लोग 3-4 वीडियो देख चुके थे। आज शायद चौथा वीडियो नंबर शायद 4 होगा। आप नंबरिंग देख लेना कौन सा होगा, ठीक है। तो एक नए सेशन में इसमें आज भी हम लोग देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के सारा एग्जामिनेशन में पूछा हुआ, चाहे वो एमटीएस में पूछा हुआ हो, चाहे सीएचएसएल में, चाहे सीजीएल में। तो इन सभी परीक्षाओं में पूछा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग थोड़ा सा ना डिफरेंट, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है ना कि जब आप मेहनत करते हो तो सीधे टाइप बाय टाइप पढ़ने से नहीं होता है। एग्जामिनेशन में कुछ कुछ, जैसे कि जनरल मैथ में मेंसुरेशन, सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज, फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस है ना, समय दूरी चाल, फिर आपका नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सब 4-5 चैप्टर थोड़ा कठिन होता है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे फंसते हैं। तो इन सभी चैप्टर में हमें चाहिए कि कुछ कठिन कठिन सवालों को भी हम बनाए जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है ना। तो इसी सेशन में हम लोग देखेंगे 10 बेहतरीन प्रश्न, किस चैप्टर का, टाइम एंड डिस्टेंस का। तो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कितना प्यारा सा है और बहुत आसान भी है, देखने में ही डराएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है, आंसू की चाल विशु की चाल से 15 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। यहाँ कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं। देखो, एक व्यक्ति है आंसू और दूसरा कौन है, विशु। तो कह रहा है कि भैया ये जो है उनकी चाल 15 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। आगे क्या कह रहा है, वे एक ही समय में एक ही दिशा में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मान लो दोनों यहीं से, आंसू भी चलते हैं इस तरफ और विशु भी चलते हैं इस तरफ, लेकिन शुरू में विशु एक निश्चित दूरी से आंसू से आगे हैं। लेकिन कह रहा है कि नहीं, यहां पर कह रहा है कि दोनों जो है, मान के चलो कि नॉर्मली क्वेश्चन देखो क्लियर है कि वो एक ही समय में एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। और कह रहा लेकिन शुरू में विशु एक निश्चित दूरी से आगे, मतलब कहने का मतलब कि मान के चलो कि यहाँ पर विशु होगा और यहाँ पे क्या होगा, आंसू होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। और कह रहा है यदि आंसू उनके चलने के 6 घंटे बाद विशु को पार करता है और दोनों इसी ओर बढ़ेंगे, मान लो सपोज करो कि दोनों इधर ही एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर दोनों इसी ओर बढ़ रहे हैं तो पूछ रहा है कि आंसू जो है वो विशु को कहां पर पकड़ लेगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। जहां पर हमें ध्यान होता रखना पड़ता है कि कैसा समय, तो दिया हुआ है कितने, 6 घंटे बाद पकड़ते हैं, यानी ये समय कितना 6, दूरी हमें नहीं पता है, मान लेंगे x। और यहाँ पर जो चाल रखते हैं वो आपको ध्यान होगा कि जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल रखते हैं। सापेक्ष चाल का मतलब क्या, दोनों के चाल का अंतर। तो सोचो कि भैया अगर इसका चाल x है तो इसका x + 15 है, मतलब कि दोनों के चाल का अंतर तो यही 15 किलोमीटर बराबर है। तो वो कहाँ जाएगा, नीचे में, यानी ये x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू 90 किलोमीटर। और वही हमसे पूछ रहा था कि तो उनके बीच की दूरी बताए। तो देखो, उनके यही हम लोग जब पीछा करते हैं, जब चोर को पुलिस पकड़ता है तो पकड़ने में भले ही यहाँ से वो दिल्ली चल जाए, पकड़ने में भले ही यहाँ पीछा करते करते कोलकाता चल जाए, लेकिन जो उनके बीच की स्टार्टिंग में जो दूरी होती है, इसी दूरी को खत्म करना होता है। और ये दूरी कैसे निकलता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। जबकि यहाँ दिमाग में होना चाहिए कैसा चाल, तो सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब क्या, कि जब एक दिशा में चले तो दोनों के चालों का अंतर। तो बहुत इजी सा प्रश्न था, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पीयू और टी2 एक ही जगह से एक ही समय चलना शुरू करते हैं। मान लो कोई एक बिंदु है, यहां से एक पीयू है, एक टी2 है, दोनों चलते हैं। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि विपरीत दिशाओं में चले, मतलब कह रहा है कि ये भैया इधर चलता है और ये भैया इधर चलता है। पीयू की चाल जो है, इसकी चाल कितनी है, दिया हुआ है 5 किलोमीटर बराबर। और क्वेश्चन में कह रहा है टी2 की चाल जो है वो 2 किलोमीटर। तो आपने पढ़ा है ना कि जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो दोनों का चाल क्या होता है, जुड़ जाता है ना। यानी यहाँ दोनों का चाल जोड़ लेंगे तो 7 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। पूछ रहा है कितने समय के बाद
इतना किलोमीटर दूर हो जाएंगे। तो बहुत आसान है, आपसे पूछ रहा है समय और आप समय बराबर क्या जानते हो, तो दूरी, दूरी कितना आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, और चाल कैसा चाल, सापेक्ष चाल, मतलब दोनों के चालों का योग, दोनों चीज तो दिया ही हुआ है। 10.5 दोनों को जोड़ लेंगे 7, ये कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ नंबरिंग देख लेना, ये बी अगर होगा तो ये भैया कितना सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1.5 घंटा सही आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी आसान सा ये प्रश्न था। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा है, ए स्टेशन पी से सुबह देखो कितना बजे, 8 बजे छोड़ता है। कह रहा है कि एक स्टेशन है, इस स्टेशन का नाम पी है, ठीक है, और कह रहा है कि यहां से ए जो है वो कितने बजे, 8 बजे छोड़ता है और 11 बजे पहुंच जाता है। कहने का मतलब कि देखो यहां पर ए है और दूसरा भी कोई व्यक्ति है, दूसरा बी स्टेशन क्यू को सुबह 9 बजे छोड़ देता है। बी स्टेशन क्यू को, मतलब स्टेशन का नाम क्यू है, इसका नाम क्यू है, और ये क्या करता है, ये 9 बजे छोड़ता है और पी पर, मतलब ये देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये भैया इधर जाते हैं और ये भैया जो है वो इधर जाते हैं। ये कितने बजे, 9 बजे छोड़ते हैं और कितना बजे पहुंचते हैं, 11 बजे। मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दोनों, देखो दोनों के समय का रेशियो दिया हुआ है कि ए जो है 8 बजे चलता है, 11 बजे पहुंच चलता है, 8 बजे चलता है, 11 बजे पहुंचता है, मतलब कितना, 3 घंटा लगते हैं। और दूसरा जो है बी जो है वो 9 बजे चलता है और पहुंचता कितने बजे, 11 बजे, मतलब कितना, 2 घंटे चलते हैं, यानी दोनों के समय का अनुपात इतना। तो अगर समय का अनुपात इतना, तो हम अपने मन से बोल सकते हैं कि दोनों के चाल का अनुपात कितना, उसका रिवर्स। और अगर चाल का अनुपात इतना, तो जरूरत पड़ने पर हम दूरी का भी रेशियो निकाल सकते हैं, और हम जानते हैं कि चाल और दूरी का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ये जरूरत पड़ने पर हम निकाल सकते हैं, ठीक है, हमने निकाल लिया। पूछ रहा है वे एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे। अब बीच में मान लो कहीं पर मिलेगा, तो कितने बजे पार करेंगे वह कैसे निकलेगा, सोचो। तो बहुत इजी सिंपल, जब भी हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा इस फिगर को, डायग्राम को हम मिटा रहे हैं। आपने क्या पढ़ा है कि जब भी वो एक दूसरे को पार करते हैं, आपने पढ़ा है जब कभी भी दो व्यक्ति एक दूसरे को पार करता है, तो ऐसे कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही होता है ना। एक तो ये, तो सबसे पहले सोचो कि दूरी दिया ही हुआ नहीं है, क्वेश्चन में चाल भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अपने मन से इस दोनों के इक्विवेलेंट, यानी इसका अगर एलसीएम निकाल लेंगे, दूरी मान लेंगे कितना, 6 किलोमीटर। तो अब सोचो कि अगर टोटल दूरी 6 किलोमीटर होता है, तो क्वेश्चन में पहले कौन चल रहा है, तो 8 बजे ए चल रहा है, उसके बाद 9 बजे बी चल रहा है, यानी आप कह सकते थे कि शुरू में ए कितना देरी अकेले चला, 1 घंटा। 1 घंटे में क्या करेगा, तय दूरी, कुछ तो दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, इसके चाल का रेशियो कितना, 2 गुने 1, यानी मान लो कितना, 2 किलोमीटर चल लिया। टोटल दूरी हमने 6 माना था, जिसमें से 2 किलोमीटर ए चला, मतलब कि शेष कितना दूरी, तो शेष जो दूरी होगा वो कितना, 6 माइनस 2, यानी कितना, 4 किलोमीटर। अब देखो आप इसको इजीली बना सकते हो, कैसे, तो देखो कैसे बनाओगे, तो आपको समझ में आ रहा है कि टोटल 6 में 2 किलोमीटर ए चल गया, उसके बाद क्या हुआ, घर में बच गया 9, और जैसे ही 9 बजेगा तो दोनों चलने लगेगा। तो अब बताओ कितना दूरी बाकी रह गया है, तो आप बोलोगे कि सर दूरी जो यहाँ है वो 6 में 2 चल लिया, यानी बाकी कितना रहा, 4। और आपको पता है कि जैसे ही दोनों चलने लगता है विपरीत दिशा में, तो चाल जुट जाता है। यहाँ चाल कितना, 2 और 3 कितना, 5। अब ये देखो यहां से जो आंसर आता वो घंटा में आता, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, 5 से कितना बार में 12, यानी कितने देर के बाद मिलेंगे, तो आपका 48 मिनट के बाद, यानी 9 बजे के बाद 48 मिनट और लगता है। तो पूछ रहा है कितने बजे पार करेंगे, यानी कितना, 9:48 पर एक दूसरे को पार करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन नंबर कौन सा,
सी जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। हमने क्या किया, अपने मन से बस दूरी मान लिया। तो दूरी हमेशा किसके, जो रेशियो दिया हुआ उसी के एलसीएम के गुणज में, मतलब हम लोग देखो जब एलसीएम पढ़ते हैं तो रेशियो का ही ना हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 2 3 4 है तो तीनों के गुणज में कोई ऐसा मान ले तो एलसीएम तो आपको निकालने आता ही होगा, यानी 2 और 3 का कितना एलसीएम 6। तो हमने मान लिया कि टोटल दूरी 6 किलोमीटर, जिसमें पहले ए चला 1 घंटा चला यानी 2 किलोमीटर चल लिया, बचा कितना 4 किलोमीटर। उसका घड़ी में बच गया 9, जैसे ही 9 बजेगा दोनों चलने लगेगा तो समय बराबर दूरी बटे 4। बस बहुत सिंपल सा और प्यारा सा प्रश्न था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है, दिया हुआ है, और कह रहा है कि यदि ट्रैक प्रबंधन में सुधार किया जाता तो ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा वृद्धि संभव थी। इसका मतलब स्टार्टिंग में चाल कितना था, x किलोमीटर, है ना। हम कह सकते थे कि प्रारंभिक चाल कितना, तो प्रारंभिक चाल जो था वो x किलोमीटर पर आवर, है ना। नई चाल कितना, तो आप बोलोगे कि सर चाल तो बढ़ गया क्योंकि कुछ सुधार आ गया, यानी x प्लस कितना 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में देखो कह क्या रहा है कि जैसे ही वृद्धि हुआ जो उपरयुक्त यात्रा के समय में 30 मिनट कम लगता है। देखो दूरी तो दोनों जगह इक्वल चला, पहले भी वो इतना ही दूरी चल रहा था क्योंकि दूरी का कोई चर्चा नहीं है कि पहले इतना दूरी बाद में इतना दूरी। तो जब दूरी के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं, इसका मतलब शुरू में जो दूरी चल तय कर रहा था वही दूरी बाद में भी। तो आप जानते हो कि दूरी कैसे निकलता है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल। चाल कितना, पहले x था, समय कितना लगता था 3 घंटा, तो आपका दूरी बराबर चाल गुने समय। बाद में चाल क्या हुआ, बढ़ गया, x प्लस कितना 10, और अब क्या लगता है 30 मिनट कम लगता है, यानी 3 घंटा में 30 मिनट हटा देंगे, यानी कितना 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इधर 3x और इधर 2.5x प्लस 25, यानी 0.5x का वैल्यू 25, यानी आप इसको हल करोगे तो x का वैल्यू कितना 50, यानी शुरुआत का चाल कितना, तो आप कह सकते हो कि शुरुआत का चाल 50 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो कौन सा, प्रारंभिक गति ही तो पूछ रहा था, यानी मेरा ऑप्शन नंबर, आप सुधार लेना नंबरिंग में यहाँ गलत है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यानी कि 50 किलोमीटर पर घंटा सही आंसर होगा। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी सा प्रश्न था। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक कार 3 मिनट में 20 मीटर और अगले 50 किलोमीटर 100 की चाल से चलता है, तो औसत गति। सबसे पहले सोचो कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा है कि औसत चाल का फॉर्मूला होता है क्या, कुल दूरी और बटा कुल समय, यही होता है ना, कुल दूरी बटा कुल समय। अब बताओ कैसे निकालोगे, कुल दूरी क्या यहाँ निकाल सकते हो, तो देखो यहाँ तो एक दूरी दिख रहा है 50 और यहाँ 20 मीटर, दिक्कत क्या है एक जगह मीटर में एक जगह किलोमीटर है, तो इसको अगर हम मीटर में बदल ले तो इसको बोल सकते हैं कितना, इतना मीटर, 50 गुने 1000 यानी 50,000 मीटर। तो कुल दूरी कितना, इतना जोड़ इतना, यानी आप जब इसको जोड़ोगे तो इतना मीटर हो जाएगा। ये किस चीज में, मीटर में। समय कितना है, तो शुरू में कितना 3 मिनट, और यहां से समय निकलेगा तो देखो निकाल लो कि 50 किलोमीटर जाता है 100 की चाल प्रति घंटा से, मतलब 1 घंटा में कोई 100 किलोमीटर जाता है, तो 50 किलोमीटर जाने में कितना, तो आधा घंटा लगता होगा। आधा घंटा मतलब बराबर कितना, तो आप कह सकते हो कि 3 मिनट शुरू में और बाद में 30 मिनट। अब आप जानते हो कि ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये अगर मीटर में है तो हमको इसको किस में बदलना पड़ेगा, तो जानते हैं ना हम लोग कि अगर भैया आप मीटर में हो और आप मिनट में हो तो मिनट में नहीं काम होता, हमको सेकंड में बदलना पड़ता है। तो सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना, 60 से गुना। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग इजिली, कैलकुलेट कर लेंगे 33 गुने 60, 0 से 0, और आप यहां काटोगे तो 2501, ये कितना 3, यानी 2501 बटे 99 या लगभग 100। तो देखो अगर ये 100 होता तो 25 से
आंसर आता। सब थोड़ा 25 पॉइंट समथिंग, लेकिन 100 से कम है तो 25-26 के आसपास खोजिए। तो आपका देखो एक तो ऑप्शन है कितना, बहुत क्लोजेस्ट है, तो भागा देना पड़ेगा भैया। आप भागा देकर देख लो 99 से कितना बार में आप यहाँ दे सकते हो, कितना बार में, तो देखो यहाँ पर दोगे अगर तो 100, 25, सबसे पहले तो मैं 2 बार में लगा लेता हूँ, ठीक है। 198, तो आपका कितना 2 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 हो जाएगा, कैंसिल 1, यानी आपको यहाँ दिख रहा है 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो क्लियर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखो इसको चेंज करना एक कठिन टास्क हो जाता है एग्जामिनेशन में, इसीलिए ऐसा ऐसा प्रश्न हम लोग को फंसाता है, और ये सवाल एमटीएस में पूछा हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्या कर रहा है, राकेश मुकेश से 4/3 गुना, राकेश जो है वो मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ सकता है। इसका मतलब कि दोनों के चाल का रेशियो कितना है, 4:3 है, ठीक है। अगर चाल का रेशियो 4:3 है तो दूरी का भी रेशियो क्या होगा, 4:3 हो जाएगा। यदि राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़ा देता है, मतलब एक दौड़ है, तो कह रहा है कि भैया आप चूंकि मेरी चाल अधिक है, तो हम कहते हैं ना कि ठीक है चलो तुमको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर मुकेश रहेगा, यहाँ पर राकेश रहेगा, और उसके बाद जो है दौड़ शुरू करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़ा देता है, तो शुरुआती बिंदु से वह दूरी ज्ञात करें जहां दोनों मिलेंगे। यानी बताओ कहां पर दोनों मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में बस क्या करना है, इस दूरी को आप इससे गुना कर लीजिएगा, ये दौड़ का कंसेप्ट होता है। तो 60 × 4 यानी कितना, हम कह सकते हैं कि आपका 240 मीटर की दूरी पर वह उसको पकड़ लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बस दौड़ का कंसेप्ट है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी सीधे यात्रा के अवधि के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब कि उसके सेम रेशियो में है ना। अब कह रहा है कि यदि व्यक्ति 7 घंटे में इतना दूरी, तो देखो यहां से निकलेगा चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, कैलकुलेट करोगे तो कितना 5×4 54 किलोमीटर बराबर चाल निकल गया। तो पूछ रहा है व्यक्ति इतना किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, फिर समय पूछ रहा है, तो अब क्या समय नहीं निकलेगा, समय बराबर दूरी और बटे चाल, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करोगे तो 17 यानी कितना 17 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर। तो बहुत इजी था, और देखो CHSL में पूछा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, कभी कभी बहुत आसान भी प्रश्न पूछ लेता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है कि एक ट्रेन 2 स्टेशन X और Y के बीच में 6 घंटे में तय करता है। देखो आपका यहाँ पर दिया हुआ है X और Y के बीच की दूरी कितना 6 घंटे में तय करता है। यदि ट्रेन की चाल 13, मतलब इसका मतलब प्रारंभिक कुछ तो चाल होगा, है ना। प्रारंभिक चाल कितना, तो मान लेते कितना x किलोमीटर पर आवर, और नई चाल कितना, तो हम कह सकते हैं x - 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जैसे ही चाल घटेगा तो समय ज्यादा लगता है, तो दूरी बराबर होता क्या है, तो चाल गुने समय, ठीक है। तो बस यहाँ ये दूरी किस दूरी के बराबर, इस दूरी के बराबर हल करेंगे। 6x का वैल्यू 9x - 117, यानी 3x का वैल्यू 117 कट जाएगा, x का वैल्यू कितना 39, x का वैल्यू 39, हमसे दूरी पूछ रहा है, या तो दूरी ये है या तो दूरी ये है, गुना कर लेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, यानी 234 किलोमीटर मेरा क्या होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर, यहाँ पर नंबरिंग सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इजी सा प्रश्न था, आसान सा प्रश्न था। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्या कह रहा है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल इतना की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी
और अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए उसकी गति क्या होगा। पूरी यात्रा की औसत चाल दिया और सबसे पहले आप सोचो कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। तो कुल दूरी और बटे कुल समय। इसमें किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं को भी, तो बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन में औसत चाल दिया हुआ कितना 30, फिट कर देंगे कि भैया आप 30 हो, कुल दूरी निकालना है। तो देखो 25 की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी है ना, तो आपका कुल दूरी कैसे निकालोगे। 25 की चाल से 50 किलोमीटर, यानी शुरू में कितना चला 50 चला, फिर बाद में कितना चला, तो फिर बाद में भी 50 चला। ठीक है, समय कैसे निकलेगा, पहला समय कैसे निकलेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल यानी 50 बटे 25। दूसरा आपका यहाँ पर चाल नहीं दिया हुआ है, उसको क्या मान लेंगे x। तो आप औसत चाल में ऐसे ही बनाते हो ना, कुल दूरी बटा कुल समय। पहला देखो समय निकालने के लिए दोनों चीज दिया हुआ था, दूरी भी दिया हुआ था, चाल भी दिया हुआ था, लेकिन दूसरा में केवल दूरी दिया हुआ था, चाल नहीं दिया होता। इसको हल कर लोगे बन जाएगा। कैसे, तो आप इजिली हल कर सकते हो इसको, है ना, आप कर सकते हो। तो ये तो कट जाएगा 2 बार में, आप इसको काट सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर देता हूं, फिर आप इसको बना लेना। बहुत सिंपल सा सवाल है। हाँ देखो कैसे बनेगा, तो कैलकुलेट कर लो, और बहुत सारे बच्चों का तो बन भी गया होगा कि 30 बराबर 100 बटे 2 प्लस 50 बाई x। अब ये 0 0 कट जाएगा, है ना, तो कैलकुलेट कर लो। तो यहां पर कितना हो जाएगा कि 3 बराबर 10 बटे में आप इसको करोगे तो 2x प्लस 50, और x कहाँ चल जाएगा, तो बोलोगे कि सर x तो ऊपर चल जाएगा, है ना। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना 6x प्लस 150 बराबर में 10x, तो 4x का वैल्यू 150, x का वैल्यू 150 बटे 4, इसको कैलकुलेट करोगे 37.5। तो खोज लो 37.5, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेट ही करना था, बाकी कुछ नहीं था। बाकी ये फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी आता ही होगा। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा, और ये भी CHSL में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 30 मिनट में 20 की चाल से दौड़ता है और अगले 1 घंटा 15 मिनट में 32 की चाल से साइकिल चलाता है। औसत चाल, फिर वही चीज, औसत चाल कैसे निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि औसत चाल, अब तो लिखने का जरूरत भी नहीं है, आपको डायरेक्ट याद होगा कि औसत चाल बराबर कैसा दूरी, कुल दूरी, बटे में कैसा समय, कुल समय। तो सबसे पहले आप बेसिक चीजों को निकालिए। देखो शुरू में 30 मिनट में कह रहा है इस चाल की चलता है, 20 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 1 घंटा में भैया आप 20 किलोमीटर में जाते हो। 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाते हो, तो आधे घंटा में कितना 10 किलोमीटर, हाँ या ना, हाँ। अब कह रहा है कि 1 घंटा 15 मिनट में आपका 32 की चाल से, 1 घंटा 15 मिनट को लिख सकते हो 5 बटे 4 घंटा, और चाल भैया का 32 है, यानी 8 बचे कितना, तो 40 किलोमीटर, यानी कुल दूरी निकल गया पहले 10 बाद में 40। समय कैसे निकलेगा, तो समय दिया हुआ शुरू में 30 मिनट, है ना, शुरू में 30 मिनट, और बाद में इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आप बोल सकते हो कितना, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब कितना 75, इन दोनों को जोड़ोगे 105 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए ऊपर में कितना 60, कैलकुलेट कर लो तो कितना 50 गुने 60 बटे में 105, 15 से 4, 15 से 7, यानी 200 बटे 7। ऑप्शन खोजिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, सारा क्लोजेस्ट है, तो चेक कर लो। 200 इसको दोगे तो कितना, 2 बार में फिर बचेगा 6, यानी 8 बार में 28 पॉइंट समथिंग, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और बोल सकते हो
28.6 यानी हल करेंगे तो 28.6 मेरा राइट आंसर। और देखो दशमलव के बाद एक ही स्थान तक पूछ रहा था, इसलिए 28.6 के लगभग में आ जाएगा। तो बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। और ऐसे ही आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बनाओगे, जब लगातार प्रैक्टिस करोगे तो देखो जनरल मैथ में जनरली एक मेंसुरेशन, एक चक्रवृद्धि ब्याज, एक समय दूरी चाल, एक लाभ हानि और एक नंबर सिस्टम, बेसिक के लिए परसेंटेज, यही 5-6 चैप्टर ऐसा है जो बच्चों को बार बार तंग करता है। इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको अगर आप गवर्नमेंट जॉब को निकालना है ना। और इसमें नॉर्मल अच्छा देखो, एवरेज एवरेज में अगर सच में थोड़ा बहुत भी बनने लगेगा तो बना लोगे, लेकिन ये सब चैप्टर में टाइप के अलावा भी आपको प्रश्नों को बनाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ अच्छा चीज सीख रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम लोग और आपके लिए लगातार मेहनत करते रहें। थैंक यू। आप जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।